ज़िलहिज्जा का जब चाँद नज़र आता है तो हम और आप ईद कुर्बान की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आइए ईद कुर्बान से मुतालिक और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल से मुतालिक आज आपके सामने चंद बातें की जाएं। सबसे पहले माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरे से मुतालिक जो बारहा आप सुनते आते हैं कि साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अगर दिन है तो ज़िलहिज्जा के पहला अशरा के दिन हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत के अय्याम। और इन अय्याम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेक आमाल करने पर उभारा है। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, मा मिन अय्यामिन आज़म इंदल्लाहि सुब्हानहु वला अहब्बु इलैहि अल अमलु फीहिन्ना मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र फ़ाक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तस्बीह व तकबीर व तहलील। रवाहु इमाम बैहक़ी फ़ी शोबिल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू के नज़दीक सबसे बड़े दिन और सबसे महबूब तरीन दिन जिनमें आमाल कबूल होते हैं, आमाल पसंद किए जाते हैं, वो हैं ये अय्याम अश्र यानी ज़िलहिज्जा के पहले अश्र। फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तस्बीह, इन अय्याम में ज़्यादा बकसरत तस्बीह पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह कहा करो, और व तकबीर, और तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो, व तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। यानी इन अय्याम में ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह के अल्फाज बकसरत कहिए। दूसरी हदीस में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस दुआ को या इस तकबीर को आप बकसरत पढ़ा करें। और दूसरे अहादीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में तकबीरात बुलंद करने का हुक्म दिया है। वो तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह और भी कलिमात हैं, जैसे चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इन दुआओं को आप इन अय्याम में बकसरत पढ़ा करें। और दूसरा काम ये करना है, इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, नफिल का एहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। इन अय्याम में बकसरत इन आमाल का एहतमाम करें। ये पहला काम। दूसरा काम है, इन अय्याम में एक दिन अरफा का दिन होता है। अरफा के दिन के बारे में आता है, अल्लाह ताला उस दिन बंदों की दुआएं कबूल करता है।
बंदा उस दिन जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको देता है, उसकी फरियाद को सुनता है। और उस दिन जो रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले एक एक साल के गुनाह को माफ़ फरमाएगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाम यौम अरफता अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ल व सनत अल्लती बादा। जो अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा तो मैं अल्लाह पर उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले एक एक साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये फजीलत गोया के अरफा के दिन एक रोज़ा रखने का है। अरफा का दिन कौन सा दिन है? अरफा का दिन यौमुत तासे ज़िलहिज्जा की 9 तारीख यानी कुर्बानी से पहला दिन, कुर्बानी से एक दिन कबल 9 ज़िलहिज्जा को आप एक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए और उस दिन खुसूसी तौर पर बकसरत अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, कुर्बानी के दिन हम और आप ये सोचते हैं कि कुर्बानी के दिन आधा रोज़ा रखना चाहिए, आधा पहर का रोज़ा बहुत सारे लोग बोलते हैं। आधा रोज़ा नहीं होता है, इसलिए कि आपने उसकी सहरी नहीं खाई और ना ही सहरी खाने का हुक्म है। इसलिए आपके दिमाग में अगर बैठा है कि कुर्बानी के दिन आधे दिन का रोज़ा किया जाता है, ये गलत है। बल्कि सुन्नत ये है कि ईद उल फितर के दिन जब आप ईदगाह जाएं तो मीठी चीज़, छुहाड़ा वगैरह, खजूर वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ आप खाकर ईदगाह जाएं। और बकरीद के दिन सुन्नत ये है कि आप भूखे प्यासे ईदगाह जाएं और ईद की नमाज़ पढ़ के आके आप खाएं। ये है सुन्नत, ना कि उस दिन रोज़ा है। अगर कोई शख्स ईद के दिन यानी बकरीद के दिन अगर खा के भी जाता है तो कोई हरज नहीं है, खा के जा सकता है। आइए मैं उसके बारे में आपको सही बुखारी की दलील आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। यह हदीस है सही बुखारी के अंदर, किताबुल ईदैन के अंदर ये रवायत मज़कूर है। हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार जो हज़रत बरा बिन आज़िब के खालू होते हैं, उनका ये वाक़या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद यानी ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और खुतबे के अंदर आपने कहा कि मन सल्ला सलातना व नसका नुसुकना फ़क़द असाब नस, जिसने हमारे साथ नमाज अदा की, नमाज पढ़ी और उसने कुर्बानी किया तो उसकी कुर्बानी लायक कबूल है, अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और जिसने कुर्बानी किया नमाज से पहले तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने या रसूल अल्लाह फ़इन्नी नसक्तु शाती क़ब्ल सला, मैंने अपने बकरी को नमाज पढ़ने से पहले ज़बह कर दिया है। अभी नमाज नहीं पढ़े, ईदगाह में गए नहीं, नमाज पढ़ने से पहले उन्होंने अपनी बकरी को ज़बह कर दी। कहा कि मैंने अपनी बकरी को पहले ज़बह कर दी है। वारफ़्तु अन्नल यौमा यौम अक्लिन व शुर्बिन, हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। और मैंने जाना कि आज का दिन खाने और पीने का दिन है, इसलिए वहबब्तु अन तकून शाती अव्वलु मा युज़बा, तो मैंने पसंद किया कि सबसे पहले मेरी बकरी ज़बह की जाए, इसलिए मैंने पहले बकरी ज़बह कर दी है। फ़ी बैती, मेरे घर में, फ़ज़बहतु शाती व तक़द्दैतु क़ब्ल अन आति सलाह, और मैंने ज़बह करके क्या किया,
बकरी का गोश्त खा के मैं नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। हदीस के अल्फाज, तकद्दई तो मैं खा के भी आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल शातो लहमिन, शातो लहमिन, ये तुम्हारे बकरी, ये गोश्त खाने की बकरी थी, ये कुर्बानी की बकरी नहीं थी, कुर्बानी नहीं हुई। मालूम क्या हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज ईद अदा करने से पहले कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा मसला मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि बकरीद का दिन खाने पीने का दिन है। अगर कोई शख्स पहले खा के जाता है तो उसका खाना सही है। हजरत अबू बुर्दा ने क्या कहा, आज का दिन खाने और पीने का दिन है। आपने उसे ये नहीं कहा कि तूने खाया ये भी गलत किया, उसे आपने नहीं कहा, बल्कि क्या गलत किया, कुर्बानी तुमने गलत की है, कुर्बानी तुमने नमाज अदा करने से पहले की है, ये गलत है, ना कि तुम्हारा खाना गलत हुआ। इसलिए अल्लामा हाफिज ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल करने के बाद कहा है कि अगर कोई शख्स ईदगाह जाने से पहले खा के जाता है तो जायज़ है, वो खा के जा सकता है, वरना ज़्यादा बेहतर है, अफजल ये है, सुन्नत ये है कि आदमी बकरीद की नमाज अदा करने के बाद आके घर में खाए। आइए चंद अहम सवाल, बहुत ही अहम सवाल हैं जिनको याद रखना है, याद रख सकते हैं, और जो अपने मेमोरी में कैद करना चाहते हैं कैद कर सकते हैं। बहुत ही अहम सवाल है। पहला सवाल है जो मेरे पास आया, आम तौर से जो इल्म है, लोग जो जानते हैं वो ये कि कुर्बानी का एक जानवर में 7 अफराद शामिल हो सकते हैं। सबको मालूम है कि बड़े जानवर में 7 आदमी शामिल होते हैं। अगर 7 से कम अफराद हुए, मसलन 2, 3, 4, 5, अगर कोई जानवर में शरीक हुए इतने आदमी, 2 आदमी या 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी या 6 आदमी शरीक हुए, तो क्या इस तरह ख़रीदा जा सकता है या नहीं? और आपस में ये लोग गोश्त को बराबर तकसीम करें तो क्या इस्लामी शरीयत की रूह से ऐसा करना जायज़ है या नहीं? इसका जवाब, बहुत सारे मुफ्तियान के फतवे हैं। मसलन अबू ज़ाबी से एक फतवा शाये हुआ है, वईदा जाज़ा इश्तिराकु सबा फिल बक़रतिल वाहिदा फ़यजूज़ु मिन बाबि औला अन यश्तरिक फ़ीहा अक़ल्लु मिन सबा। 7 आदमी की इश्तिराक एक कुर्बानी में जायज़ है। अगर उससे कम किसी जानवर में शरीक होता है तो ये जायज़ है। ये तत्वों में दाखिल होगा, नफिल में दाखिल होगा कि आदमी अपने हिस्सा से बढ़कर दे रहा है। मसलन 7 आदमी अगर शरीक होता तो उसमें बराबर हो जाता। 5 आदमी अगर हो रहा है, 4 आदमी हो रहा है तो उसको ज़्यादा लग रहा है, तो गोया कि उसकी तरफ से नफिल हो जा रहा है। फ़यजूज़ु मिन बाब औला, तो बदर्जे औला उसके लिए जायज़ है, कम आदमी उसमें अगर शरीक होकर ज़बा कर रहे हैं। इसी तरह अगर उनका हंडी अलग है, अगर एक साथ सब मिलकर पका रहे हैं तो बदर्जे औला जायज़ है, अगर अलग भी हैं तो कोई भी हर्ज नहीं। चाहे जिस तरह वो आपस में उसको बांट लें। कम आदमी अगर किसी जानवर के ख़रीदने में शरीक हो रहे हैं तो उसका कुर्बानी करना जायज़ है। यानी 7 से कम आदमी अगर किसी भी जानवर को ख़रीदते हैं तो ये ख़रीदना जायज़ है। एक मसला तो ये हुआ। दूसरा मसला है, कोई जानवर है, मसलन कोई 20,000 में ख़रीदते हैं, 25,000, 30,000 में ख़रीदते हैं। अगर ख़रीदार में
कोई गरीब है और वो बराबर के रकम नहीं डाल सकता है, तो क्या इसी सूरत में उसके जो शरीक हैं वो ज़्यादा डाल सकता है या नहीं, या ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? एक अहम सवाल है। तो उनके लिए मशवरा ये है, जो गरीब आदमी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितने इस्तिताअत है उस हिसाब से वो जानवर खरीदे। पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर वो ज़्यादा कीमत वाले जानवर में वो शरीक होना चाहते हैं और उनके पार्टनरशिप जो हैं उनके शुरका अगर उनकी तरफ से वो अदा कर देते हैं तो ये भी जायज़ है। इसलिए कि हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ों में मिलता है कि अगर कोई दूसरे की तरफ से ताउन कर दे, मदद कर दे, तो भी हक अदा हो जाता है। मसलन रमज़ान के महीने में एक शख्स ने अपनी बीवी से जिमा कर लिया और जिमा करने के बाद अल्लाह के रसूल के पास कहा कि मैं हलाक हो गया। कहा क्या क्या? इस तरह मैंने काम कर बैठा कि मैं बीवी के ऊपर वाक़िअ हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कफ़ारा देने का हुक्म दिया। कहा कि मैं कफ़ारा नहीं दे सकता, मैं कफ़ारा नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो उनको गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया, वो भी नहीं। कहा कि 2 महीना रोज़ा रखो, कहा वो भी नहीं कर सकते। कहा 60 मिस्किन खाना खिलाओ, कहा ये नहीं कर सकते। कहा उसके बाद वो बैठे रहे। एक आदमी टोकरी में भर के खजूर लेकर आया। कहा कि इसको जाके गरीबों में बांट दो। कहा कि मदीने में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई आदमी है ही नहीं। कहा कि ले जाओ, तू ही खा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हंसे, आपके दाढ़ के दांत जाहिर हो गए। उस हदीस से मालूम ये होता, अगर कफ़ारा जैसी चीज़ को दूसरे अदा कर दें तो अदा हो जाता है, तो इसी तरह कोई भी काम अगर दूसरे की तरफ से अगर मदद कर दे, ताउन कर दे, तो जायज़ है। इसलिए अगर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए अगर किसी के पास कम पैसे होते हैं और दूसरे पार्टनर के पास ज़्यादा हैं, वो ताउन करना चाहे, मदद करना चाहिए, लिल्लाहियत ऐसे ही देना चाहें तो दे सकता है, ये जायज़ है। तीसरा अहम सवाल है, सवाल ये है कि अगर जानवर जो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करते हुए कान आजकल छेदा हुआ मिलता है। इससे पहले मैंने खुतबे के अंदर कहा था, कान छेदा जानवर की कुर्बानी से मुतालिक। आइए इसके बारे में हदीस आपको सुनाते हैं। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए गए तो कुर्बानी के जानवर को साथ में ले गए हज करने के लिए, और आप जुल्हुलैफा से जब निकले तो आपने अपने ऊँटनियों को बुलाया, यानी मंगवाया, और उसका इशार किया। इशार कैसे किए? कुहान के दाहिने हिस्से में नेज़ा मारा और नेज़ा मार कर उससे खून निकाला और उसको उसके जिस्म में मल दिया और 2 जूता उसके गले में पहनाया। ये इशार कहलाता है और ये पहचान है हदी के जानवर की। इस हदीस से उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया है कि यहाँ आपने नेज़ा मार कर उसको ज़ख्मी किया और ये निशान लगाया कि ये कुर्बानी का जानवर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी जानवर की पहचान के लिए कान को छेद करता है या जानवरों की काउंटिंग के लिए गिनती के लिए अगर कान में छेद करता है तो ये जायज़ है। इस तरह के जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। वस्मुल वज़िया यानी सकबुल उज़्न लिअजल तारीफ़ और अब तरकीम जायज़ुन शरअन, शरीयत के रूह से इस तरह जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइए एक अहम सवाल है। सवाल ये है कि किसी के पास पैसे नहीं, क्या वो कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है या नहीं? तो यहाँ मसला ये है कि अगर वो पहले से मकरूज़ है तो मेरा मशवरा ये है कि वो अपने कर्ज को अदा करने की पहले कोशिश करे। और अगर ऐसा शख्स है जो कर्ज लेकर अदा कर सकता है, मसलन कोई जॉब में है,
उसकी तनख्वाह भी आई नहीं, या दुकानदार है बिजनेस में पैसा लगा के रखा है और उसके पैसे आने की उम्मीद है, तो ऐसी सूरत में वो कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं अगर कोई शख्स कुर्बानी कर्ज लेकर करे। इसी तरह अगर कुर्बानी करते हुए वो कर्ज लेकर अदा कर रहा है और कर्ज अदा करने की उसके पास वसाइल हैं, तो बदर्ज औला वो कुर्बानी कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसात पाए कुर्बानी करने की ताकत रखे और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारे मुसल्ले की तरफ ना आए, यानी ईदगाह ना आए। एक अहम सवाल है, गौर से सुनेंगे सवाल, कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना क्या जायज़ है। पहली बात, मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के बारे में कोई सराहत के साथ हदीस मौजूद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना के अंदर कुर्बानी किए। आपकी चहेती बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से कभी आपने कुर्बानी नहीं की, और ना तो आपके चचा हज़रत हमज़ा और दूसरे जो सहाबाए किराम शहीद हुए, किसी की तरफ से आपने कभी कुर्बानी नहीं की है। अब अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे तो किस तरह करेगा, उसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि अगर मैयत प्रॉपर्टी छोड़कर जाए, वो ज़मीन जायदाद दौलत छोड़ के जाए और वो वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ से हर साल कुर्बानी करना, तो ऐसी सूरत में वर्षा के ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है, यानी उसकी वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है अगर उसने माल और दौलत छोड़ा है, ये जायज़ है। दूसरी सूरत है कि आप जो कुर्बानी करें, कुर्बानी करते हुए आप जहां अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अपने जिंदों को शरीक कर रहे हैं, अपने मुर्दे को, जो भी आपके रिश्तेदार इंतकाल किए हैं, बल्कि आपके रिश्तेदार नहीं, रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी मुसलमान गुजर चुके हैं, जितने भी मुसलमान बाहयात हैं, आप सब की तरफ से अपने कुर्बानी में शिरकत करा सकते हैं। कह सकते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती व मिनल मुस्लिमीन। इस तरह आप दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाह मेरी तरफ से कुर्बानी है, मेरे घर की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से। ये कहने में आपकी ज़बान से कोई खर्च नहीं होगा, लेकिन रुए ज़मीन के सारे लोग सवाब में बराबर हो गए, किसी के नेकी में कमी नहीं होगी, और अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए आप दुआ में शरीक करें, अपने तरफ से जब कुर्बानी कर रहे हैं तो आप पूरे लोगों को उसमें शरीक कर सकते हैं। आइए, अहम सवाल है, सवाल ये है कि कुर्बानी ना करके हम कुर्बानी के रकम को अगर सदका करें, गरीबों में तकसीम कर दें, या बेवाओं पर खर्च करें, या किसी की शादी लग रही है उस पर खर्च करें, तो ऐसा करना क्या जायज़ है या नहीं? सवाल अहम है। देखिए, कुर्बानी करना ये शियारे इस्लाम के अंदर दाखिल है। वलबुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फ़ीहा खैर। अल्लाह ताला सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाता है कि देखिए, वलबुदना जालना, हमने कुर्बानी के जानवर को बनाया है, शाइरिल्लाह, अल्लाह ताला की निशानियाँ, और उसमें तुम्हारे लिए भलाई है, उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानियाँ हैं और ये दिल के तक़वा के लिए, मिन तक़वल क़ुलूब, इससे दिल के तक़वा हासिल होंगे, दिल की परहेज़गारी हासिल होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी करने से एक शियार, एक निशानी को हम ज़िंदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के एक हुक्म को हम ज़िंदा रख रहे हैं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि हम इस पैसे को सदका व खैरात कर देंगे तो सही नहीं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर 10 साल तक कुर्बानी किए और हज करने के लिए गए तो 100 ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करने के लिए ले गए थे।
जबकि उस वक्त सबसे ज़्यादा फ़क्र फ़ाकत, उस वक्त ज़्यादा मोहताज की थी। आप अगर चाहते तो कुर्बानी ना करके सारे ऊँट को बेचकर गरीबों में तकसीम कर सकते थे, लेकिन ये रब का फरमान है, इसलिए सदका व खैरात करके रब के एक हुक्म के आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, आप दूसरे में इसको नहीं डाल सकते। मसलन कोई शख्स सदका व खैरात करे और कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, उसका सवाब हमको मिल जाए। कोई सदका व खैरात करे, गरीबों मिस्कीनों में बांटते रहे, उसकी देखभाल करे और कहे कि मैं हज करने के लिए नहीं जाऊंगा, ये अल्लाह ताला की निशानियों को, अल्लाह ताला के शियार को ख़त्म करने का एक प्रोपेगेंडा है। ये बातिल कौम की तरफ से आया है, इस तरह के सोचा हमारे अंदर दाखिल किया है। इसलिए ये ना सोचें कि हम उस पैसे को यानी कुर्बानी के बदले में हम उस पैसे को खैरात कर देंगे और वो सवाब हासिल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आइए एक आखिरी अहम सवाल, और सवाल ही नहीं, गौर से सुनेंगे। क्या कुर्बानी किसकी कबूल होगी? कौन कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी कबूल होगी? गौर से सुनेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमको कुर्बानी करना है, कुर्बानी के जानवर हम खरीद चुके हैं। कुर्बानी उन्हीं की कबूल होगी जो नमाज अदा करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। गौर से सुनेंगे मेरे जुमले को। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। कुरान कहता है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक में से ना हो जाओ। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, मुशरिकों में से ना हो। जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उसके गर्दन मारने का हुक्म अल्लाह ताला नहीं देता। जो नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, उसके गर्दन मारने का हुक्म अल्लाह ताला देता है कुरान मजीद के अंदर। उसे मुसलमान नहीं कहा है। इसीलिए 1400 साल पहले के मुशरिकीन जो खाने काबा के मुतवल्ली थे, खाने काबा के देखभाल करने वाले थे, वो हाजियों को पानी पिलाते खिलाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अजाल तुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नहीं, तुमने सोचा कि हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, उसकी देखभाल करें, बहुत ज़्यादा हमको सवाब मिल रहा, नहीं मिलेगा। इसलिए पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना ज़रूरी है, नमाजी बनना ज़रूरी है। नमाज अगर ना पढ़ें, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि क़यामत की सुबह तक आप जितने भी कुर्बानी करें, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुरान कहता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज पढ़ो, नमाजी बनो, उसके बाद कुर्बानी करो। इसलिए कुर्बानी करने वाले के लिए पहली शर्त यह है, पहला ज़रूरत यह है कि जो शरीक हो रहा है, उसके पार्टनरशिप जो बन रहे हैं, उसको देख लें बेनमाजी तो नहीं। हमारे साथ जो कुर्बानी के जानवर खरीदे हैं वो कोई शराबी तो नहीं, कोई जुआड़ी तो नहीं, उसको देख लिया कीजिए। ऐसे लोगों के साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुर्बानी भी बेकार हो जाए। दूसरा अहम शर्त कुर्बानी के कबूल होने के लिए, गौर से सुनेंगे, हलाल कमाई होनी चाहिए, हलाल पेशा इख्तियार करना पड़ेगा। अगर आपने हराम माल कमाया, सूद और रिश्वत का, ब्याज का, ठग कर आपने किसी भी तरह अगर नाजायज़ माल कमाया है और उस नाजायज़ पैसे से, सूद व ब्याज के पैसे से आप अगर कुर्बानी करते हैं, रब्बे काबा की कसम आप हज़ारों कुर्बानी कर लीजिए, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बारहा कहा है। क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात वामलू सालिहा, ईमान वालो
अच्छे रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बिलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ को कबूल करता है। आपके नापाक माल की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। आप जो नापाक माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और वो पैसे जमा कर रहे हैं, नाजायज़ आपने गाहक तैयार कर रखा है, आप दूसरे को पैसा रिश्वत पर लोगों को आप ये कर रहे हैं, जो भी आपने तरीका अपनाया हराम रोज़ी कमाने का, हराम दुकान चलाने का, आपने जो भी तरीका अपनाया है, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप हराम कमाई करते हैं, हराम तरीके से दुकान चलाते हैं, हराम तरीके से बिजनेस करते हैं और उस पैसे से आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसलिए हलाल पेशा इख्तियार कीजिए, हलाल खाइए, कम खाइए, उसी में आपके लिए बरकत है, उसी में आपके लिए निजात है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन कई बातों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वमा